दोस्तों, आज की कहानी है समधी जी ब्याई बेटियों से कैसी उम्मीद, बेटियां मायका संभाले या ससुराल। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। एक तो जबरदस्ती की शादी और घर वालों की ये बेरुखी ने मेरे दिल में जगह ही नहीं छोड़ी। किसी के लिए 3 साल सबके साथ रही, नरक से बदतर जिंदगी जी। वहाँ किस्मत अच्छी थी कि पति देव माधव की बैंक की सर्विस थी तो ट्रांसफर हुआ, तो घर वालों की अनिशा के बावजूद माधव मुझे यानी रंजनी को अपने साथ ले आए। धीरे धीरे पिछली जिंदगी भूलकर आगे बढ़ने लगी थी। बच्चों की पढ़ाई लिखाई की वजह से तीज त्योहार पर भी घर जाना छोड़ दिया था। जब जाना होता माधव ही जाते। उन लोगों को भी मुझसे सिर्फ काम की दिलचस्पी थी, बाकी मुझसे और मेरे बच्चों से कोई प्यार ममता नहीं थी। जो भी था बेटी रेवती और उसके बच्चों से था। अचानक से बाबूजी की चिट्ठी बेटे के नाम से ना होकर मेरे नाम से आई थी। पहले तो मन हुआ कि फाड़कर फेंक दूं कि ताने उलाने के सिवा क्या लिखा होगा, लेकिन आदत से मजबूर और मेरे अपने संस्कार थे जो सामने ना होने पर भी अवहेलना ना कर सकी और सीटी खोलकर पढ़ने लगी। रंजनी के हाथों में बाबूजी की सीटी फड़फड़ा रही थी और उसमें लिखे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। बहू, तुम्हारी सास की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर ने शहर में दिखाने के लिए कहा है, लेकिन हम अकेले जान या तुम्हारी सास को संभाले या वहाँ शहर लाने की व्यवस्था करे। वह तो लेटरिन बाथरूम सब बिस्तर पर ही कर रही है। रेवती को फोन किया तो उसने भी अपनी मजबूरी बताकर पल्ला झाड़ लिया। बाबूजी शादी के बाद माता पिता की देखभाल की जिम्मेदारी बेटियों की नहीं बेटे बहू की होती है। आप भैया भाभी को फोन करो, वो भाभी को यहाँ भेजे माँ की देखभाल के लिए या फिर अपने साथ ले जाए। मैं तो देखने भी नहीं आ पाऊंगी। बहू, अब तो तुम ही लोगों का सहारा है। तुम सहोगी तो माधव भी हमें सहारा देगा। बीते वक्त में जो भी हुआ उसके लिए हमें माफ कर दो और सब कुछ भूलकर अपना बड़पन दिखाओ। हमें यहाँ से ले जाओ, वरना किसी दिन हम दोनों मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सीटी पड़ते हुए बाबूजी का लाचारी भरा चेहरा मेरी आंखों के सामने नाच रहा था, लेकिन सबके लिए गए कर्तव्य मुझे आगे कुछ करने देने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होने दे रहे थे कि घटना आंखों के सामने सचित्र की भांति नाच रही थी। मुझे रेवती की बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह बहुत खूब जीजी जब माँ जी का सारा गहना जेवर घर गृहस्थी का सारा सामान भर भर कर ले गए। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई। तब भाई भाभी याद नहीं आया। जब माँ की सेवा की बात आई तो भाई भाभी के फर्ज कर्तव्य जिम्मेदारियां याद दिला रही हैं। तब ना खुद समझी और ना ही कभी माता पिता को समझा पाई कि शादी के बाद बेटियों के अधिकार भी मायके में सीमित हो जाते हैं। हर बात में उनकी दखल अंदाजी घर परिवार को बिखेर कर रख देती है। माता पिता के रहने तक तो मायका रहता है, उनके बाद जब भाई भाभी के दिल में जगह ही नहीं छोड़ी तो मायका कैसा। माँ जी कि ये सब रह कर दिल को भेद रहे थे। बहू रानी हमेशा याद रखो, पहले मंदिर में दिया जलाते फिर कहीं और अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। एक बार माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, वो अस्पताल में भर्ती थी। मायके से पिताजी का फोन आया था, कुछ दिन के लिए रंजनी को भेज दीजिए, हमसे अकेले नहीं संभलता। माँ जी बाबूजी ने बिना एक पल गवाए त्वरित प्रतिक्रिया दी थी। समझी जी ब्याई बेटियों से कैसी उम्मीद, अब वह ससुराल संभालेगी या आपकी बीमारी। आप अपने किसी भी रिश्तेदार को बुला ले, लेकिन रंजनी तो नहीं आ पाएगी।
मैं सटपटा कर रह गई, लेकिन किसी ने मेरा दर्द नहीं समझा। अंत में माँ गुजर गई, तब भी यही समझाया गया, ऐसे समय में कहीं रुका नहीं जाता और तुरंत वापस ले आए थे। मैं जी भर कर रो भी नहीं पाती, तुरंत ही मनुष्य करार दे दी जाती। उस समय तो घर वालों ने मुझे प्रताड़ित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि मैं अपनी दादी सास की पसंद थी। मेरे माता पिता लाखों का दहेज नहीं दे पाए थे, इसलिए हर कोई मेरे साथ रूखा व्यवहार करता। दादी सास के मरते ही सबको खुली छूट मिल गई थी। रेवती तो सास से बढ़कर थी। ये तो माधव को समय के साथ घर वालों की गलती समझ आ गई थी, तो वह मुझे वहां से ले आए। लेकिन अब क्या करूं, बाबूजी को क्या जवाब दूं? यहाँ लाने के लिए हाँ कह दूं या फिर मना कर दूं? माधव से पूछकर देखती हूँ। माधव को फोन किया तो उन्होंने भी फैसला मेरे ऊपर छोड़ दिया। तुमने उन सब के पीछे बहुत कुछ झेला है, अब तुम जो भी कहोगी वही होगा। फैसला मेरे हाथों में था। मैं साथ ही आसानी से मना कर सकती थी। फिर से संस्कार आड़े आ गए। उन्होंने जो कर्म किए उसका फल भोग रहे हैं। मैं उनकी तरह बन जाऊंगी तो उनमें और मुझ में क्या फर्क रह जाएगा? आज वह अपने बुरे कर्मों का भोग रहे हैं, आने वाले समय में मैं उनकी जगह होंगी। इस संसार से जाते समय इंसान के साथ कुछ नहीं जाता, अगर कुछ जाता साथ जाता है तो वह है उसके द्वारा किए गए अच्छे बुरे कर्म। अपने कर्मों का फल इंसान खुद ही भोगता है। आज मेरे सास ससुर को मेरी जरूरत है, इस समय मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना, उससे मैं पीछे नहीं हटूंगी। और ये सोचते हुए मैं तुरंत गांव के लिए रवाना हो गई और दोनों लोगों को अपने साथ ले आई।